चीमा साहब लास्ट क्वेश्चन, क्या लगता है आपको, अगर शहबाज शरीफ साहब असेंबलीज को तहलील नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो खान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे या फिर पंजाब के असेंबलीज जो आप हुकूमत है जहाँ पर आप उसको कंटिन्यू करेंगे? लेकिन डेफिनेटली अभी तो फिलहाल तो भी कल का जो इलेक्शन हुआ है उसके हवाले से यही फैसला हुआ है कि 22 तारीख को इंशाल्लाह पंजाब की हुकूमत जो है वापस, क्योंकि नोटों से जो इन्होंने हमारा हक छीना था, हमने वोटों से अपना हक वापस किया और इंशाल्लाह ताला हम जो है ये 22 के बाद जो है मेन जो आपके सामने है कि मुतालबा हमारा पहले भी था कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवा जाएँ, लेकिन ये 3 महीने के अंदर सारी ये साजिशी दौर गुजरा है जिसके अंदर इन्होंने हर तरह से कोशिश की है कि किसी तरीके से इक़्तिदार पे काबिज रहें। लेकिन कल अल्हम्दुलिल्लाह जो 20 बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें उन्होंने अवाम, पंजाब के गैरतमंद अवाम ने कम अज़ कम सपोर्टेड हुकूमत को बिल्कुल जो है भारी अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया। इत्तेहादियों के दरमियान भी इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं, ज़राए बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो इख्तलाफात होने ही थे और इख्तलाफात पहले ही चल रहे थे, आपको पता ही है कि पहले भी माले की कीमत तो तकसीम के ऊपर भी लड़ाई थी और अब जब उनकी शिकस्त सामने नज़र आ रही है तो वो एक दूसरे के ऊपर दायरा एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा के वो अपनी जान बचाना चाह रहे हैं। लेकिन कौम अच्छी तरह से जानती है कि 13 जमाती पूरा एक गैंग है, ये जरदारी शरीफ गैंग जो है ये सब एक हैं। सो लिहाजा अगर इस मौके अब जो है कल की हार के बाद अगर कोई अपने आप को इनसे अलग, अपने आप को अलग खड़ा होने की कोशिश करेगा तो ये इसकी बहुत बड़ी हमाकत। अवाम इनके चेहरे नहीं भूलने वाली। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम के हवाले से आज कोई बात हुई है, क्योंकि खान साहब बार बार जिक्र करते हैं कि वो इत्तेहादियों की वजह से लास्ट टाइम जो उन्होंने हुकूमत की थी वो अहम फैसले नहीं कर सकते थे, तो क्या इस पर गौर हुआ आज के इजलास में? इसके ऊपर फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ जो बात हुई है वो यही है कि हमें किस तरह से जो है जनरल इलेक्शन जो है उसकी तरफ जाना है और उससे पहले हमने इलेक्शन को साफ सुथरा बनाने के लिए क्या इक़दाम की ज़रूरत है उसके हवाले से बात है। चीमा साहब एक सवाल है, आपके कारकुन बड़ी राना सनाउल्लाह से तंग थे और बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि राना साहब, डॉक्टर हकीम राना सनाउल्लाह साहब का कोई इलाज वगैरह, आप ही कोई डॉक्टर बनने जा रहे हैं? उनका ऐसे अनासर जितने भी हैं और भी 2-4 हैं, इनका इलाज तो सिर्फ पागल खाना ही है और इनका कोई इलाज नहीं। चीमा साहब आखिरी सवाल है कि आप वो आखिरी बैट्समैन थे जो बड़ी विकेट पे लगे रहे, डटे रहे, बहुत देर तक आप डटे रहे और मेरा वो जुमला बड़ा वायरल हुआ था, मैंने बड़ा बोला था आपके हक में, लोग की मैंने चीमा कहते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए मेरे ख्याल में मैंने इसकी हमेशा से कहा कि जब भी साथी का मौका मिलता है तो कॉर्पोरेट तो कोई भी किसी होते पे या खुशी पे नहीं रहता, अब उस वक्त जो आपका किरदार होता है वही जो है बाद में आपकी पहचान बनता है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आइन और कानून के मुताबिक जो मेरी जिम्मेदारी थी उसको मैंने पूरा। खान साहब के चेहरे पे स्माइल थी आज और उमन थे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बड़े मुतमईन थे और हम सब ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ये वैध गवर्नमेंट है सर जो इस टाइम मैंने दुनिया में नहीं देखी कि जो सुबह में नहीं होती लेकिन वफाक में हुकूमत होती है, ये एक दुनिया की नई मिसाल नहीं बन गई? नहीं देखिए ये कोई नई मिसाल नहीं है क्योंकि ये एक ऑपरेशन रजीम चेंज के तहत हुआ, पहले मरकज़ में हुआ, फिर आपने देखा पंजाब के अंदर मैंने तकरीबन 40 दिन जो है इसको रजिस्ट किया है, इसका